वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में 12th रेगुलर का आज मैं आपको इस वीडियो में 12th क्लास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बायोलॉजी के वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, आप इसको एक तरीके से जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने एनालिसिस निकाला है पेपर। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मेरे साथ साथ सुनते जाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको 12th क्लास के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी। सारी इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा यार, एचपी बोर्ड में मोस्ट टाइम यही रहता है कि जो बहुत टाइम जो क्वेश्चंस रिपीट रहते हैं वही आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने एक पेपर है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको नोट कर सकते हो और साथ साथ देख सकते हैं आपको कितने क्वेश्चंस इनमें से आते हैं और कितने नहीं। और मैं आपको ये कहूँगी साथ साथ अपना पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चंस बस आपको बता देते हैं कि हाँ, अगर आपके पास पेपर आए एक कंसाइज पेपर तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन क्या बोलते हैं उसको, आपको वैसे पता ही होगा। ठीक है, पर मैं अब आंसर नहीं बताऊंगी, आप देखते रहना। सिनगैमी मीन्स सेकंड क्वेश्चन यहाँ था, क्या होता है इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, ट्राइजोमी जो 21st क्रोमोजोम पे होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, ये नहीं है कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लिवर या सिरोसिस ऑफ लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर। ठीक है, रिंग वॉर्म इन ह्यूमन कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म सर्व एज बायो फर्टिलाइजर। टीआई प्लाज्मिड यूज फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट इज फाउंड इन वाइल्ड लाइफ ऑफ कंजर्व under favorable condition. Many zooplankton species in lake and ponds are known to enter। ये है। सेक्शन बी पे आ जाइए। पहला है डिस्कस द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटोमिलस फ्लावर, या तो ये है। ठीक है, पूरी करेक्टरिस्टिक बतानी है। अब देखिए सेक्शन बी में आ गए हैं हम। ठीक है, आपको एंटोमिलस फ्लावर के बारे में बताना है। तो सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अप्रॉक्सी 30 to 40 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। तो जैसे आपको करेक्टरिस्टिक बोला है, आप इनको पॉइंट्स में भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैं कहूँगी 3 to 4 पॉइंट्स इसके लिख दो। ओके, या फिर अगर आपको ये नहीं बताना, आपको नहीं पता यार मुझे इतनी सारी करेक्टरिस्टिक नहीं पता, तो आप ये सिंपल बता दो, एनिमोफिली बता दो। एनिमोफिली क्या होती है। ठीक है, विविपैरस वो बता दो, पार्थिनोकार्पी, पोरोगैमी, एक एक नंबर की डेफिनेशंस हैं ये। ठीक है, आपको मतलब पता है, आपको हिंदी में मतलब पता है, आप ट्रांसलेट तो कर सकते हैं, बस बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोस्ट्रम, व्हाट आर द मेन फंक्शन। ह्यूमन हेल्थ चैप्टर है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें पढ़ते हैं क्लोस्ट्रम। इसमें एक बहुत इम्यूनोग्लोबिन होता है एक, वो आपने पक्का लिखना है इसमें। ठीक है, या फिर ये नहीं आता, आपको ये नहीं पता, तो ऑप्शन भी है इसमें। व्हाट आर लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स पता है आपको क्या होता है, मेल में होते हैं, पता है ना, टेस्टिस। व्हाट इज देयर फंक्शन, ये भी सेम इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सेकेंड चैप्टर है जो हमारा। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, क्या है इसके सिग्निफिकेंस। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी क्वेश्चन पेपर है जो ये, इसके आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से लिखना है, तो मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं, मतलब एनालाइज द मेन मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कि क्या क्या है मेन मेथड बर्थ कंट्रोल के, आपको पता है हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप उनमें से जो मेन मेथड्स हैं जो आपको याद भी हैं आप वो बता सकते हैं। और इसमें ये नहीं है, आप कोई भी बता सकते हो, चाहे वो सर्जिकल मेथड हो चाहे नेचुरल मेथड हो, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि सिर्फ कोई जो आपको मतलब आपको जो भी पता है वो सब आप लिख सकते हो। कहने की बात ये है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ये भी बता सकते हैं। डिफाइन द टर्म को डोमिनेंस विद एग्जाम्पल, को डोमिनेंस टर्म बतानी है आपने एग्जाम्पल्स के साथ। डिफाइन द टर्म इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद एग्जाम्पल, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज सिस्टम। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आता ही है,
चाहे यही क्वेश्चन सेम नीट में आ जाता है। नेम द पैथोजन ऑफ एमेबिसिस, राइट द सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी कर दीजिएगा, यहाँ एक्टिव का कर दीजिएगा, यहाँ पैसिव का कर दीजिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग बायो पेटेंट, बायो पायरेसी, GMO एंड बायो वॉर। एक ही चैप्टर के आइए, जो बायोटेक का सेकंड चैप्टर है, बायोटेक 2, उसके क्वेश्चन आइए। व्हाट आर प्लाज्मिड, क्योंकि यार HP बोर्ड में बड़े सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर प्लाज्मिड, व्हाट आर देयर रोल इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता प्लाज्मिड, तो मॉलिक्यूलर सीजर क्या है और एक्सप्लेन देयर रोल। ये बायोटेक 1 के ये हैं। नेक्स्ट आ जाइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स। ठीक है, या और नेक्स्ट है हाइबरनेशन एंड एस्टाइवेशन। और अगर आपको ये नहीं आ सकता, राइट द शॉर्ट नोट ऑन हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है बच्चों, क्या लिखोगे आप, बता दो हॉटस्पॉट क्या क्या होते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, कितने हैं, और हमारे इकोलॉजी की यूनिट में है ये। सेक्शन C पे आ जाते हैं। पहला है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। मैं आपको कहती हूँ ये 100% है, 200% है, नहीं 200% है, ये क्वेश्चन आएगा, इसको 10 बार ड्रॉ कर लो। अगर आपको ये भी जानना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो डायग्राम बेस्ड हैं, आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगी जल्दी वीडियो बनाने की। ठीक है, डिफाइन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन बता देना क्या है। डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, ये बता सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता, आपको स्पर्म का डायग्राम नहीं आता, स्पर्म का डायग्राम 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, सुंदर सा बनाना है, इसलिए अभी से ट्राई करो बनाना। डिफाइन इम्प्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन टर्म्स ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये बताना है। हु प्रपोज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये नहीं आता तो क्रोमोजोल इन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने बताई थी, एंड व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हाउ डिड द हर्शे एंड चेस प्रूव द DNA इज जेनेटिक मटेरियल, आप ये बता सकते हैं। व्हाट आर द स्टिमुलेंट्स, गिव इट्स एग्जाम्पल एंड इफेक्ट। या ये नहीं तो ये CIMS क्या है, CMIS वैक्सीन एंड एलर्जी, ये बताना है। ये मुझे तो ये ज़्यादा आपको लगता होगा, अगर इजी तो आप ये कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैवेंजिंग, कमेंसलिज्म एंड प्रोटोकॉपरेशन, ये क्या क्या है वो बता देना, इनके साइन भी बता देना, प्लस प्लस। ठीक है, ऐसे वाले, और क्या क्या होता है एक एक एग्जाम्पल ज़रूर इसमें एक्सप्लेन कर देना, बहुत सही रहेगा। सेक्शन D, व्हाट इज़ रेप्लिकेशन क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन इन डिटेल। अगर आपको ये नहीं आता तो ट्रांसक्रिप्शन बताइए, एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल। ठीक है, क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, YAC एंड BAC में डिफरेंस ये बताओ। ये हमारी मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस चैप्टर है ना, उसमें बहुत ढंग से लिखा है, पर हम गलती क्या करते हैं, हम ध्यान से देखते नहीं हैं। इसलिए ना NCERT पे भी फोकस रखिए। आप, मैंने देखा है HP बोर्ड में बच्चे, मैक्सिमम बच्चे GMD और 333 यूज़ करते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ना HP बोर्ड में मैक्सिमम टाइम ही ऐसे होता है कि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं, और वो प्रीवियस ईयर क्या है, हमारी बुक के ही तो क्वेश्चन है, तो ढंग से बार बार पढ़ते रहिए, नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ो। ठीक है ना। What are bioreactor and its utility? Define selectable marker or write the note on golden rice. Write the application of recombinant DNA technology. तो देखो यार, कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। 28 क्वेश्चन भी डिस्कस करें। व्हाट इज एक्सटेंशन, लिस्ट एनी 4 कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, एक्सप्लेन द सिग्मॉइड शेप ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये दोनों इकोलॉजी के ही हैं। तो यार ऐसे आपको डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि हमको कुछ नहीं आता, अब टाइम बहुत निकल गया। नहीं यार, बताऊँ HP बोर्ड, सीरियसली HP बोर्ड में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर भी प्रिपेयर कर लेते हो ना, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट है, आप सिर्फ वो क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हो, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे बायोलॉजी एग्ज़ाम में इन HP बोर्ड। ठीक है ना। और आप राइटिंग अच्छी रखना अपनी, ठीक है, स्पीड अपनी अच्छी रखना। इसलिए मैं कहती हूँ रोज़ कोशिश करो कोई ना कोई सब्जेक्ट का एक मॉक पेपर सॉल्व कर लो, और इतना टफ नहीं है ये। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।